Good morning, student. This is Tagore Balniketan Public School. Today we do Chapter 10 Straight Line, Class 11, Subject Mathematics, Exercise 10.1. अब इस चैप्टर में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, आपने 10th में भी करी है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। वो आपको आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। और फिर सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम, जैसे हमें कोई दो पॉइंट दिए हैं, 10th में आपने पढ़ा है। जैसे दो पॉइंट हैं ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 इसके हैं x2 y2, और ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट xy है। m रेशियो n में डिवाइड करता है, ठीक। तो हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट इसका m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या निकालते हैं हम y2 प्लस n y1 बाई m प्लस 1। ये कब निकालेंगे, जब ये पॉइंट इनको इंटरनली बाई इन m रेशियो n में डिवाइड करता है, इंटरनली यानी ये पॉइंट इनके अंदर है। जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा यानी कि इन दोनों को बाहर से डिवाइड करेगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा, यानी कि हम तो mx2 माइनस nx1 अपॉन ये, यानी कि नेगेटिव साइन हो जाएगा कब, जब ये इनको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, बाहर से डिवाइड करेगा, यानी कि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ा है 10th क्लास में। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जैसे ट्रायंगल थी हमारे पास कोई ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट हमें दिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो आप एरिया या अपने 10th क्लास में फॉर्मूला यूज करके आपने एरिया भी निकालना है ट्रायंगल का, ठीक है। अब एक नया टॉपिक जो आपके पास यहाँ पे आएगा वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। ये नया टॉपिक है आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन देखो कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल that the line makes with positive direction of x axis। यानी कि हम जैसे हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो हमें जैसे लाइन है एक तो एंगल कौन सा है, tan ऑफ द एंगल, जो ये एंगल बना किसकी तरफ, ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर x क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो ये एंगल इसका क्या लगाना पड़ेगा हमें, टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस। मान लो एंगल 60 डिग्री बना, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन कितना बना, √3 बना, ठीक। ये तो तब निकालना है जब हमें लाइन कोई एंगल बना रही हो, ठीक। एक हम तरीका और है स्लोप निकालने का, देखो वो कैसे निकालते हैं, जब हमें किसी भी लाइन के दो एंड के कोऑर्डिनेट दिए हो तब हम स्लोप कैसे निकालते हैं। जैसे एक पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और इसके क्या है x2 y2। तो अब हमें क्या निकालना है स्लोप ऑफ ए बी, वो कैसे निकालेंगे हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कब निकालना है, जब
हमें किसी लाइन के दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हों तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप निकालने के लिए। ठीक, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि लाइनें पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ये भी इसमें कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, ठीक है, तो क्या होगी, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, हम मान लेते हैं जैसे दो लाइनें हैं, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। ये दोनों लाइनें पैरेलल कब होंगी, जब L1 का स्लोप मान लिया M1 है और L2 का स्लोप क्या है, वो M2 है। जब स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, देन वी कैन से दैट दीस टू लाइंस आर पैरेलल। और परपेंडिकुलर कब होंगी, परपेंडिकुलर की कंडीशन देखो, परपेंडिकुलर लाइंस वो क्या कंडीशन होगी, दो लाइनों को हम परपेंडिकुलर कहेंगे कब, जब उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा और एंगल तो 90 डिग्री बनेगा उनमें। ठीक है, तभी वो परपेंडिकुलर होंगी दोनों लाइनें। तो कब होंगी, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ टू लाइंस आर सेड टू बी perpendicular if product of their slopes is -1। क्या होगा, जब उन दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप क्या होगा, -1 होगा, तब वो क्या होंगी, दोनों परपेंडिकुलर लाइनें होंगी। लेकिन जब उनके स्लोप इक्वल होंगे तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइनें होंगी। यही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। एंगल भी, एंगल बिटवीन लाइन कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस। एक चीज इसमें भी एंगल बिटवीन टू लाइंस, जैसे दो लाइंस हैं उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और जहां पे क्या है, 1 प्लस m1 m2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि जब हमें दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो तो हमें उन दोनों लाइनों का स्लोप पता होना चाहिए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इन मैग्नीट्यूड। और जो ये वाली वैल्यू है 1 प्लस m1 m2 ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 10.1 का देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। देखिए, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन। तो हम क्या करेंगे, पहले ये एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई हो गया और ये नेगेटिव वाई हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, अब देखो हमें कोऑर्डिनेट दिया -4, 5, यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 ये -4 होगी, y की वैल्यू कितनी है 5 होगी, तो 1.3 आ गया। -4, 5 ये पॉइंट ले लिया हमने इसको। दूसरा क्या है 0,7, तो 0,7 कहाँ पे आएगा, यानी कि x 0 होगा, 5 6 7 एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये कौन सा होगा 0,7 और ये क्या होगा -4,5 ये D पॉइंट हो गया। और C पॉइंट देखो, C पॉइंट क्या है 5, -5 यानी कि x की वैल्यू क्या है प्लस का 5 है, ये +5 हो गया। और y की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 होगी, तो ये क्या होगा आपका पास C पॉइंट हो गया 5, -5। और D पॉइंट क्या है -4, -2 यानी कि D पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया -4, -2। ठीक है,
अब इनसे हमने क्या बनानी है, इनको ज्वाइन कर दो ऐसे, ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये क्या बन गई हमारी, क्वाड्रिलेटरल बन गई। ठीक, अब एक हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब देखो दो ट्रायंगल बन गए हैं, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल। इन दोनों के आपको कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इसको 10th क्लास के बेसिस पे इस ट्रायंगल का भी एरिया अलग से निकाल लोगे, सेकंड का भी अलग से निकाल लोगे। एक का मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, जैसे हम निकाल लेते हैं ABC का एरिया, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो कैसे निकालेंगे, 1/2। अब x1 कितना है, यहाँ पे x1 है, तो कितना है -4, और इसके साथ क्या आएगा y2 माइनस y3 मीन्स 7 -4 -5 कितना होगा 12 प्लस x2 कितना है 0, और यहाँ पे क्या आएगा y3 -5 -10 हो गया, प्लस फिर x3 कितना है 5, और ये कितना आएगा y1 -y2 5 -7, तो कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया -48 प्लस 0 प्लस 5 इंटू -2, कितना हो गया 1/2 -48 प्लस -10, कितना हो गया 1/2 -58, तो कितना हो गया 29। अब इसको मोड में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता एरिया कभी भी, तो कितना आ गया 29 यूनिट स्क्वायर यूनिट इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया कभी भी क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एरिया किसका आ गया, इस ट्रायंगल का आ गया बीसी का। ऐसे ही आप ए सी डी का एरिया निकाल लोगे, तो हमें किसका एरिया निकालना है, ए बी सी डी का। ए बी सी डी का एरिया कैसे निकलेगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि किसी भी चीज का एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये नेगेटिव आया था, हमने इसको मैग्नीट्यूड में। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो आगे आप अपने आप कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या करते हैं। हमारे पास क्या है, base of an equilateral triangle of side 2a lies along y axis। ठीक है, तो एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो बेस है वो किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो ओरिजिन आगे देखते हैं क्या कह रहा है, such that the midpoint of the base is the origin, यानी कि जो बेस का मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। तो साइड कितनी है उसकी 2a, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक a हो गया, और ये भी कितना हो गया a हो गया। तो a भी क्या मान लिया हमने, बेस मान लिया, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ये c आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पॉइंट के, ये कितना होगा 2a, ये भी कितना होगा 2a, क्योंकि ये BC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, अब हमें ये बताना है इसके वर्टिसेस क्या होंगे, ये क्या होगा C डैश हो गया। ठीक, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये O होगा, ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास AOC। तो इसमें क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल, वो AOC, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। वो कैसे, AC स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और जो वैल्यू आपको पता है AC कितना है 2a, और ये कितना है OA a है, ये हमें पता नहीं, तो 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर इक्वल टू
कोसी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इधर भी स्क्वायर रूट कर दो और इधर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो कोसी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 3a, तो ये प्लस रूट 3a और ये क्या है माइनस रूट 3a, और b कितना है, 0 है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब आपको कोऑर्डिनेट पता चल गए, ये सी डैश ले लिया, चाहे डी ले लो चाहे सी डैश ले लो, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये कितना है, y कितना है यहाँ ए, तो 0, a, और यहाँ b के कितने हैं, ये 0, माइनस a, ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं, वैसे ही। ठीक है, तो ये भी a है, ये भी a है, इस पॉइंट पे इस पूरी लाइन पे x क्या है, 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, माइनस, क्योंकि y क्या है नेगेटिव है। कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ a 0, a, b के क्या आ गए 0, माइनस a, c के क्या आ गए रूट 3a, 0, और d के क्या आ गए माइनस रूट 3a, तो हमने चारों पॉइंट्स के जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसको क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 और q जो है, हमें दो पॉइंट्स है, देखो जैसे x एक्सिस है, y एक्सिस है, एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक जब P Q जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x एक्सिस के क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। एक P ले लिया मैंने, एक Q ले लिया। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और Q के क्या है x2 y2, तो अब वो लाइन क्या है y एक्सिस के क्या है पैरेलल है, तो अब हमें क्या निकालना है इसमें, P Q में डिस्टेंस P Q निकालना है। अब P Q कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस जब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी ना वो सेम होगी, यानी कि x1 किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल होगा, यानी कि P Q किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड P Q किसके इक्वल आएगा, ये तो 0 हो गया, तो किसके इक्वल आया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो P Q किसके इक्वल आ गया y2 माइनस y1। ठीक है, ये केस फर्स्ट था। सेकंड केस में क्या कह रहा हूँ, सेकंड केस में ऐसे ही हम ये क्या होगा x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। अब लाइन जो है वो x एक्सिस के क्या है पैरेलल है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और Q के क्या है x2 y2। अब इस केस में y सेम होगा, y1 और y2 की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, तो P Q कैसे निकलेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब क्या हो गया y1 और y2 क्या हो गए सेम हो गए इस केस में, यहाँ पे y1 किसके इक्वल हो गया y2 के, तो ये क्या आ गया 0 आ गया, तो P Q किसके इक्वल आ गया x2 माइनस x1 के इक्वल आ गया। स्क्वायर रूट ऊपर रूट ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो P Q किसके इक्वल आ गया x2 माइनस x1। I hope it is clear to you. We next video in next video. Thank you. Have a nice day.